नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? तो मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले हमने कितने वीडियोज़ कर चुके हैं। इससे पहले आपको मैं 6 वीडियो आपके सामने दे चुका हूँ, आपको पेश कर चुका हूँ। उसमें आपने इससे जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है उससे पहले के जितने भी कर लिए आपने सारे के सारे बेसिक कर लिए। मुझे आशा है आपने सारे के सारे वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इससे पहले वो वीडियो जाकर देखिएगा, जिससे ये जो आपके आगे के क्वेश्चन है थोड़े से डिफ़िकल्ट है, इनको समझने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ आज ही से मैं आपको क्षेत्रफल और आयतन उसकी जो प्रश्नावलियाँ हैं, उसकी जो अलग अलग एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो वो भी आप वीडियो देखिएगा। ये सारे के सारे आपके पटवार में, रीट में या फिर 9th और 10th का जो एग्जाम है उन सभी में काम आएंगे और हमेशा काम आने वाले हैं। तो सारे के सारे आपको इसी चैनल पर मिलेंगे ये वीडियोस, त्रिकोणमिति के, क्षेत्रमिति के जितने भी हैं आपके। इसके अलावा जितनी भी आपकी 9th 10th की मैथ है या फिर और भी आपकी पटवार और आपके बाकी एग्जाम्स की मैथ है, वो सारी की सारी आपको यहाँ मिलेगी। और इसके अलावा आपको इंग्लिश भी बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। तो रीट लेवल फेस्ट में जितनी भी इंग्लिश है वो सारी की सारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 15। अब क्या है 15 देखते हैं। किसी स्तंभ की चोटी, सबसे पहले देखो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, सबसे पहले हमें उसका जो आकृति है उसका फिगर बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले स्तंभ बोल रखा है, इसका मतलब स्तंभ तो आपको कैसा होगा, स्तंभ तो ऐसा होगा ना, इस प्रकार से। ये मान लो आपका स्तंभ है, यह आपका स्तंभ है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, ये मान लो समतल है, इस प्रकार से यह समतल है ऐसे, ठीक है। यहां पर मान लो कोई बिंदु है, ये स्तंभ की चोटी है और ये स्तंभ का पाद बिंदु है। आप इसको जड़ कह सकते हो, बेस कह सकते हो। ये इसका शीर्ष है, फिर चोटी है। यहां पर कोई बिंदु है समतल, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इसके ऊपर की तरफ देख रहा है। यह मान लो इस प्रकार से ऐसे देख रहा है। ये कितने का आपका, ये 15 डिग्री का इन्होंने दे रखा है। तो क्या दे रखा, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये कोई समतल पर स्थित बिंदु है, इससे ये चोटी का कोण कितने का, ये आपका उन्नयन कोण कितने का हो गया, 15 डिग्री का। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, अब आप देखो यहां से रवाना हुए, ये इधर स्तंभ है, आप धीरे धीरे इधर ऐसे ऐसे चले, 100 मीटर आके रुक गए। और 100 मीटर कहां पर आया, मान लो आपका 100 मीटर यहां पर आ गया। आप यहां से यहां कितने चले, 100 मीटर चले, कितने, 100 मीटर। तो यहां से यहां आपका ये जो दूरी है ये आपकी हो गई 100 मीटर। आप यहां पर आके रुक गए, रुके और फिर आपने ऊपर की तरफ फिर देखा। स्तंभ के जो ऊपरी शीर्ष है आपका, ऊपरी किनारा, आपने फिर उसको ऊपर की तरफ देखा, स्तंभ की जो चोटी उधर देखा। तो कोण कितने का बन रहा है, चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। कितने का, 30 डिग्री का। यहां से जब आपने इस प्रकार से यूं देखा, आपका कोण कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। आपको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, आपको यह बताना है इसकी हाइट कितनी है। तो कितनी हाइट होगी अभी ज्ञात करते हैं भैया, कितनी होगी। स्तंभ की हाइट आपको पूछी है, तो ये आपके स्तंभ की हाइट है, ये h, ये आपको पूछी, बोले स्तंभ कितना ऊंचा होगा, ठीक है। अब नाम दे देते हैं, सबसे पहले हम नाम ही तो देते हैं ना। चलो मैंने इसका नाम दे दिया आपका A, इसका नाम मैंने दे दिया B, इसका नाम मैंने दे दिया C और इसका नाम मैंने दे दिया D। अगर ये H हमने माना है तो C से लेकर B तक की या फिर B से C तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पहले भी आपने इस प्रकार के प्रश्न किए। जब भी आपके दो समकोण त्रिभुज आते हैं, आप दोनों समकोण त्रिभुज में साइन कोस टेन जो भी लगेगा अलग अलग लगाइएगा। तो यहां पर भी आपके सामने कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। कौन कौन से 2, एक है आपका ABC और दूसरा आपका ABD। ये आपका कोण 90 डिग्री का है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैं छोटे वाला त्रिभुज है उसमें देखो ABC ये लेता हूं। अब इसमें बात किस किस की हो रही है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। जब लंब और आधार की बात हो तो हम साइन कोस टेन में क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं। और मैंने आपको पहले वीडियो में बोला है या फिर उसके बाद जितने भी वीडियो आए, हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, आपके 95% क्वेश्चन है वो आपके 10 से ही सॉल्व होंगे। साइन या कोस किसी और में जो 1 2 4 5% जो क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें साइन या कोस आपका लग सकता है, बाकी 95% आपके क्या लगेगा, 10 लगेगा। इसमें जो आपका ABC, इसमें देखो इसकी और इसकी बात हो रही है।
आधार और लंब की बात हो रही तो क्या लगेगा, 10 लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ये आपका आंसर नंबर 15। सबसे पहले त्रिभुज में कौन सा लूं, बोले छोटे वाला त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। ये आपका त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाऊं, tan थीटा। ये मैंने लगाया tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। लंब है आपका ए बी और आधार आपका बी सी। अब थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख दूं, 30। तो ये आपका हो गया tan 30 या tan 30 बराबर आपका ए बी को तो हमने h माना है ना, ये आपका हो गया h, और बी सी को हमने क्या माना, x, ये आपका हो गया x। अब tan 30 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर tan 30 का मान तो 1/√3 होता है। ये तो टेबल तो आपको बहुत अच्छे से याद है। तो ये आपका हो गया 1/√3 बराबर h बटे x। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन। आपस में इस प्रकार से गुणा करते हैं ना, इसका मतलब इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ। x के साथ 1 है, 1 से गुणा करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब x का क्या रह जाएगा, x, और h का √3 के साथ इसका मतलब h√3। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। यूँ कह सकते हैं जब आपने पहले त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया तो आपका कितना आया, x बराबर h√3। ये इसका मान आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार आप बड़े वाले त्रिभुज आपका ए बी डी है, इसमें भी लगाएंगे वो का वो 10। तो चलो लगाते हैं। इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी बड़े वाला, तो ये आपका ए बी डी में लगाऊं भैया 10। ये मैंने लगाया tan थीटा, क्या लगाया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये बटा ये, वो आपका है ए बी और आधार कितना है, बी से लेकर डी तक, ये पूरा का पूरा अब आधार हो गया बड़े वाले त्रिभुज का। ये आपका हो गया बी डी। तो tan कितना, मान कितना दे रखा, मान दे रखा 15 डिग्री। ए बी को हमने माना था h, और ये आपका 100 + x, ये पूरा आधार है ना। तो पहले छोटे वाला का आधार सिर्फ इतना था, x था, पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब 100 + x आपके दोनों जुड़ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 + x। अब tan 15 का मान कितना होता है, तो बोले सर आपने टेबल में तो tan 15 का मान किसी भी 15 का आपने मान ही नहीं लिखा है sin cos tan का, इसीलिए इन्होंने साथ में दिया है tan 15 का मान है 2 - √3। तो जहां पर भी आपका tan 15 है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 - √3। तो हम लिख देंगे ये आपका 2 - √3, ठीक है ना, बराबर किसके, h और आपके 100 + x के। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणन करते हैं। इसको इससे गुणा करूं मैं और इसको इससे गुणा करूं, h के साथ तो कुछ है नहीं तो गुणा होगा नहीं आपका। तो h को तो मैंने रख दिया h ही, और ये आपका हो गया 2 - √3 और ये आपका 100 + x, ठीक है। और ये आपका, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले वाली जो आपकी इक्वेशन थी, आपकी इक्वेशन 1 थी, और ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकंड, ठीक है। अब मुझे बोर्ड की जरूरत है, मैं आपका क्वेश्चन जो आपके सामने उसको मैं हटा देता हूं, हटा दिया मैंने। ये आपके समीकरण आ गया 2 और ये आपका समीकरण 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ जो आपका x है, ये यहां पर जो x है उसको रिप्लेस कर देंगे, इस x का मान ये h√3 आप रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, जब आप 2 में 1 का मान रखेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं, रखते हैं भैया। ये h बराबर ये 2 - √3, ठीक है ना, ये 100 की जगह 100 और प्लस x की जगह देखो x का मान है h√3, तो ये मैंने लिख दिया आपका h√3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में h बराबर इस 2 में से मैं माइनस करूं, ये आपका 1.73। बोले सर 1.73 क्यों माइनस किया आपने, तो इसका मान √3 का मान कितना होता है, 1.73 ही होता है, इसलिए मैंने 1.73 माइनस किया। और ये आपका हो गया 100 + h√3। जब मैंने ये माइनस किया आपका आया 2 में से 1.73 माइनस हुआ, आपका उत्तर आ गया 0.27।
और यहाँ हो गया आपका 100 प्लस h√3। अभी ये सेम का सेम ही मैं लिख रहा हूँ। ये आपका h बराबर आ गया 0.27 और 100 प्लस h√3। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा करेंगे तभी तो आपको आंसर मिलेगा h। चलो गुणा करते हैं, क्या होता है, ये इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक तो हो गया ना, इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए देख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट मैं इसको एक बार वापस लिख रहा हूं, ये आपका हो गया h बराबर 0.27 और ये आपका 100 प्लस h√3। अब देखो 1 मिनट के लिए मैं जब गुणा करूं तो क्या होगा, पहले मैं इस 100 को गुणा करूंगा इससे और फिर मैं इसको इससे गुणा करूंगा। जब मैंने 100 को किससे गुणा किया, 0.27 से गुणा किया, तो आपको कितना मिला, बोले सर ये जो पॉइंट है यहां से हट के पीछे चला गया, इसका मतलब आपका आंसर हो गया ये 27। ठीक है ना, ये हो गया 27 प्लस, अब मैंने जब इससे गुणा किया तो कितना आया, कितना आया भैया, तो ये गुणा आपका हो गया 0.27 गुणा h और गुणा 1.73, कितना 1.73 और 0.27। जब इसको और इसको गुणा करते हैं, चलो गुणा करना पड़ेगा ना अपने को भी, तो 1.73 और आपका 0.27 अभी गुणा करते हैं, देखते हैं कितना उत्तर आता है। 7 × 21, 7 और 7 49 और 2 आपके हो गए 51 और 7 एकम 7, 7 और 5 कितने हो गए 12। फिर नेक्स्ट गुणा किया 2 से, आपका 6 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 2 एकम 2 और एक कितना हो गया 3, ये आपका 1, ये 7 और ये आपका 6 और ये 4, ये 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट लगेगा यहाँ पर। हम ये 2 संख्या ले लेते हैं तो आपका h बराबर हो गया 27 प्लस, जब हमने इनको गुणा किया उत्तर है आपका 0.46h, ये आपका आ गया, यही आया ना। चलो ठीक है, अब इस h को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, आपके बराबर के इधर लेके आ जाता हूँ, यहाँ इस प्रकार से इधर लेके आ जाता हूँ, फिर आपका आंसर क्या मिलता है, तो h माइनस 0.46h बराबर आपका आ गया 27, ये तो है ना। अब h में, h का मतलब एक h में से ये अपना 0.46h निकला, आप बोलेंगे सर आपका ये 0.54 h रहा आपका और ये बराबर 27, तो h बराबर आपका कितना, ये 27 और ये 0.54, तो h बराबर 27 में जब आपने 0.54 का भाग दिया, आपका आंसर आ गया 50 मीटर। कितना आया, 50 मीटर। इसका मतलब जो आपका ये पोल था, जो भी आपका स्तंभ था, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 50 मीटर, ये आपकी ऊंचाई हो गई 50 मीटर। नोट कीजिएगा इसको। मिटा दूं, हाँ। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है आपके सामने मीनार, ये क्या है मीनार, इस प्रकार से। यहां सूर्य देवता आपके सन है, इस प्रकार से इनकी किरणें आ रही है, ठीक है ना। अब इनकी किरणें आ रही है और किसी समय इनका कोण आपका यहां पर है, यूं इस प्रकार से, ऐसे किसी एक समय आपका कोण कितना है, यहां पर है कितना है 60 डिग्री। अभी कोण कितने का आपका 60 डिग्री, या इस प्रकार से ये मान लो 60 डिग्री का आपका कोण है। अभी किरणें आ रही है इस प्रकार से और आपका कोण है 60 डिग्री। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, ये मीनार है, ये जमीन है समतल, इसके ऊपर इस प्रकार से खड़ी है, इसकी छाया इस प्रकार से गिर रही है यहाँ पर, ठीक है।
40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब धीरे धीरे शाम का समय है और आपके सूर्य है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जैसे ही नीचे गया ये छाया क्या होगी? बोले सर छाया तो लंबी हो जाएगी, क्योंकि शाम के समय या सुबह सुबह आपकी छाया लंबी होती है। तो जैसे ही सूर्य शाम के समय नीचे गया आपकी छाया क्या हो गई? लंबी हो गई। और ये जो कोण है 60 से घटकर कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। और छाया की लंबाई कितनी बढ़ गई? छाया की लंबाई बढ़ गई आपकी 40 मीटर। कितनी बढ़ गई? 40 मीटर। पहले यहाँ पता नहीं कितनी थी, लेकिन अब 40 मीटर और हो गई उसके साथ। आपको क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई पूछी, सेम टू सेम। इससे जो पहले वाला था 15वां सेम टू सेम है। उसमें भी आपको ये 100 दे रखा था, इससे पहले वाले में ये x था, ये h था, आपने h ज्ञात किया। इसमें भी सेम टू सेम, किसी प्रकार की कोई अलग से कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है, इसमें आपको 60 और 30 दे रखा है। आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया, वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट था। तो चलो हल करते हैं। नाम दे दूं मैं इसका? ये मैंने नाम दे दिया आपका A, इसका नाम मैंने दे दिया B, इसका नाम मैंने दे दिया C और इसका नाम मैंने दे दिया D। ठीक है, ये आपका C और ये हो गया D। अब एक चीज और देखो, इसको 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ H। जो जमीन पर आपकी मीनार है उसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूँ H। क्या मान लेता हूँ? H। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मान लेता हूँ X। ये सिर्फ माना है हमने, अभी हमें ज्ञात करना है। इससे पहले सेम टू सेम ऐसा ही था, 100% सेम है। तो इसमें और उसमें कोई किसी प्रकार की जो अप्रोच आपकी होगी हल करने की, किसी प्रकार का कोई फर्क आपका नहीं है। इसमें भी हम पहले ये आपका जो त्रिभुज है ABC, इसमें tan लेंगे। फिर बड़े वाला त्रिभुज आपका ABD, इसमें भी हम क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। आपको आपका H मिल जाएगा। करें शुरू? चलो ओके। तो आंसर नंबर 16 आपका। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लूँ मैं भी? आप बोलेंगे सर त्रिभुज छोटे वाला लो। छोटे वाला कौन सा है? छोटे वाला आपका है ABC। तो त्रिभुज ABC में अब लगाऊं क्या साइन कोस टेन में? बोले सर इसकी और इसकी बात हो रही है, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। आधार और लंब का जब भी रिश्ता बताना हो, रिलेशन बताना, तो हम क्या लगाते हैं? टेन लगाते हैं। इसका मतलब इसको और इसकी बात हो रही है, हम लगाएंगे सर टेन। चलो मैं लगा देता हूँ, आपने बोला टेन तो ये मैंने लगा दिया टेन थीटा। ठीक है, अब टेन में क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये भुजा बटा ये भुजा होती है। ये भुजा आपकी है AB और ये है आपकी BC। तो ये आपकी होगी AB और ये भुजा होगी आपकी BC। अब कोण कितने का है? आप बोलेंगे सर यहाँ तो कोण 60 का दे रखा है। इसका मतलब थीटा को मैं क्या कर दूं? 60 में चेंज कर दूं। अगला स्टेप है आपका, ये हो गया tan 60 और AB को हमने H माना है। ये आपका हो गया H और ये आपका हो गया X। BC को हमने क्या माना है? X। tan 60 का मान कितना होता है? बोलो सर tan 60 का मान तो √3 होता है। √3 ही होता है ना। इसका मतलब जहां पर भी tan 60 आया वहां पर मैं क्या रख दूं? ये √3 बराबर आपका H बटे X। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये तो काम करते हैं ना। इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, तो H के साथ तो कोई है नहीं, तो आपका S तो रह गया H और ये आपका हो गया X √3, या फिर आप √3X भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। किसी प्रकार की कोई समस्या? इसमें किसी प्रकार की समस्या? ये छोटे वाला त्रिभुज लिया और tan लगाया, ये बटा ये लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। अब क्या करेंगे? वही काम बड़े वाले त्रिभुज में करेंगे। बड़े वाला त्रिभुज मतलब ABD। इसमें लंब ये है, आधार ये है, 40 + x। इससे पहले वाले में जैसे आपके 100 + x था, इसमें 40 + x हो जाएगा। तो लिखें चलो। इसी प्रकार कौन सा लूं मैं त्रिभुज? त्रिभुज ABD। ये आपका ABD में क्या लगाऊं भैया? बोले सर tan लगेगा और क्या लगेगा? चलो लगाते हैं tan। ये आपका tan थीटा बराबर किसके होगा? tan थीटा ये आपके बराबर होगा AB बटा BD। तो ये आपका मैंने लिखा AB लंब है और आपका BD क्या है? आधार है। tan कितना लूं? बोले सर tan तो 30 लेना पड़ेगा। ये tan 30, AB की जगह आपका H और ये कितना आपका 40 + x। अगले स्टेप में tan 30 का मान कितना होता है? बोले सर tan 30 का मान तो होता है आपका 1/√3। इसका मतलब मैं लूँ आपका 1/√3 बराबर कितना? ये आपका हो गया H और ये आपका हो गया 40 + x।
क्या करूं? बोले सर इसको तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणन कर दो, इसका आपस में गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। आपका ये हो गया h√3 और ये आपका हो गया 40 प्लस एक्स। जब मैंने h को अलग किया तो ये आपका 40 प्लस एक्स और √3 कहाँ चला गया? नीचे चला गया। ये इस प्रकार से ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। मुझे बोर्ड और चाहिए, तो क्या मैं इसको हटा दूं? ये मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आपका हटा दिया। अब क्या करते हैं? वही काम जो आपने इससे पहले वाले में किया था, समीकरण 2, चलो इसको अलग तरीके से करते हैं। क्या करते हैं? देखो इधर 1 मिनट के लिए वैसे भी कर सकते हो आप, इस x का मान h का मान यहां रख सकते हो, कोई समस्या नहीं, आपकी इच्छा है। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इधर आपका है h और इधर भी h है, तो ये h और ये h, तो ये तो एक ही h है ना, कोई अलग h तो है नहीं। इसका मतलब अगर ये h और ये h एक है, इसका मतलब ये h और ये h बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, इसके साथ वाली चीज भी तो बराबर होगी भैया। अगर LHS बराबर है, इसके साथ वाला जो RHS है, इसके बराबर की संख्या वो भी बराबर होगी। बोले हाँ सर ये तो बराबर होगी। अगर ये बराबर तो ये भी बराबर। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से आप ये कह सकते हैं x√3 किसके बराबर होगा? ये आपका होगा 40 प्लस एक्स और बट्टे में रूट कितना है? 3। ये देखो आपका x√3 है ये, और ये आपका 40 प्लस x√3, ये आपका ये दोनों बराबर होंगे जब h बराबर है। अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब यहाँ इसका गुणा हो रहा है और यहाँ इसका गुणा हो रहा है, इसके साथ तो कोई गुणा ही नहीं हो रहा है। तो आपका देखो इसको √3 से 3 गुणा हुआ आपका √3, तो आपका हो गया 3x। √3 और मिल के √3 आपस में क्या हो गए? 3x बराबर ये आपका 40 प्लस x। इस x को उठा के मैं इधर लेके आऊं, इस बराबर से इधर, तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर आपका 3x माइनस 1x प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर कितने? 40। 3x में से 1x गए, आपके कितने हो गए? 2x बराबर कितने? 40। x बराबर आपका 40/2 कट गए, x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया आपका। कितना आ गया? 20। इसका मान 20 आ गया। लेकिन आपको x पूछा नहीं भैया, आपको क्या पूछा है? आपको तो ऊंचाई पूछी है। तो यहाँ देखो ना, आपका जहां पर भी x है वहां 20 रख दो, अपने आप आपको ऊंचाई मिल जाएगी। तो x बराबर 20 किस में रखूं? समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही आप x की जगह 20 रखेंगे समीकरण 1, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 है आपका h बराबर, x की जगह मैं क्या रखूं? 20। ये आपका हो गया 20√3 मीटर। ये आपका आ गया। उसकी ऊंचाई, जो भी आपका मकान था जिसकी परछाई की छाया की बात हो रही थी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 20√3 मीटर है। कितनी है? 20√3। तो बहुत आसानी से हो गया आपका। इसको नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको। मिटा दूं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 17। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। आंसर नंबर 17। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। देखो क्या होता है, जो आपके गहरे समुद्र होते हैं ना, उसमें लाइट हाउस इस प्रकार से बने होते हैं। जो जहाज इधर से उधर से किधर से भी आपके जो समुद्र के चारों तरफ से जो जहाज आ रहे होते हैं, उनको देखने के लिए तो एक लाइट हाउस बना समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। ये मान लो लाइट हाउस आपका बना हुआ है इस प्रकार से। लाइट हाउस का मतलब खंबा हो गया इस प्रकार से ऊंचा से, उसके ऊपर लाइट लगी आपकी। ये आपका लाइट हाउस है ऐसे। अब इसकी उन्होंने ऊंचाई दे दी, कितनी दी है? ये 60 मीटर है। इन्होंने ऊंचाई दे दी लाइट हाउस की, और इसकी ऊंचाई है आपकी 60 मीटर। अब यहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति, मान लो आप ही खड़े हैं यहाँ पर, खड़े इधर से कोई जहाज आ रही है इस प्रकार से,
जो जहाज आ रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। तो क्या है, देखो समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से आप यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे दूरबीन लेके इस प्रकार से खड़े हैं, ठीक है ना। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अच्छा, एक ये देखो एक ही तरफ से आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। देखो यदि लाइट हाउस की एक ही ओर से, देखो एक ही ओर से आ रहे हैं, आपका काम हो गया। इधर देखो, इसका मतलब ये इस प्रकार से आप ये समतल लाइन बना दो, ये आपकी समुद्र की सतह कह सकते हो, तल कह सकते हो। अब एक जहाज मान लो आपका यहाँ पर है और एक जहाज आपका यहाँ पर है, आप खड़े खड़े देख रहे हैं इस प्रकार से यूं, और एक जहाज जो यहाँ है उसको भी आप इस प्रकार से देख रहे हैं यूं। आपको कोण दे रखा अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण है, ऊपर वाले अवनमन कोण होते हैं। तो आपको उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अवनमन और उन्नयन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये आपको देखो एक कोण दे रखा आपको 45 डिग्री का बड़े वाला, और छोटे वाला आपको कोण दे रखा है 30 डिग्री का। तो सेम टू सेम वो कोण जो आपका 45 का है, यहाँ पर आपका कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का, और ये कोण कितने का हो गया, 30 का। उन्नयन और अवनमन कोण आपके बराबर हो जाएंगे क्योंकि समांतर रेखा है इस प्रकार से। तो आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बोले सर उन्नयन आ गया अवनमन आ गया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, अब चाहो तो सीधे आप 30 और 45 ले सकते हैं। तो दो जहाज है, आपको ऐसा बोला है, आप यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं, एक जहाज आपका 30 पे है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, दूसरा जहाज आपका कितना बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी, आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इससे पहले वाले आपका 15 और 16 था, ये दूरी आपको दी थी, ये आपने h ज्ञात किया था। यहाँ पर क्या करना है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी, h दे दिया तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा और कोई फर्क पड़ना नहीं विशेष। बाकी नियम सारे सेम टू सेम रहेंगे। यहाँ पर भी दो त्रिभुज हैं, आपको बारी बारी से त्रिभुज में साइन कोस टेन जो भी लगेगा वो लगाना है। पहले क्या करते हैं, पहले नाम दे देते हैं। इसका नाम हो गया आपका A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C और इसका नाम हो गया D। आपको पूछा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूछा है, ये आपको पूछा है 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। ये मान लो मैं x मान लूँ, और जो पूरी दूरी है, या फिर एक काम करो, इसको मैं छोटे वाले को मान लेता हूँ आपका y, और जो पूरी दूरी है उसको मैं मान लेता हूँ, एक मिनट मानते नहीं, सीधा ही कर लेते हैं, सीधा हो जाएगा आपका बहुत आसानी से। x और y में फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो क्या करते हैं, इधर देखो आपको पूछा क्या है, ये पूछा है। एक बार आप त्रिभुज में ये लगाएंगे, छोटे वाले त्रिभुज में आपको ये ज्ञात हो जाएगी, फिर इस बड़े वाले त्रिभुज में आपको ये पूरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। इस पूरी भुजा में से जैसे ये माइनस करेंगे, अपने आप ही आपके पास ये बच जाएगा। तो आपको x और y के चक्कर में नहीं पड़ना है यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर आपकी इच्छा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप मान लो इसको मैंने x मान लिया, इसको पूरे को y मान लिया, अपना आप ही मिल जाएगी। बिना x और y माने भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले कौन सा लूँ मैं, छोटे वाला त्रिभुज लूँ ना। तो आपका त्रिभुज ABC में क्या लगाऊं, बोले सर tan नहीं तो लगेगा, आधार और लंब की बात हो रही है, तो क्या लगाऊं आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका ये लंब है आपका AB और आधार है आपका BC। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या चेंज कर दूं, 45 कर दूं चेंज, ये आपका tan हो गया 45। इसको हमने माना क्या दे रखा है ना 60, और BC को हमने कुछ नाम नहीं दिया तो हमको BC लिखना पड़ेगा। हो गया, वही काम फिर वापस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया। तो भी 1 मिनट एक स्टेप और, tan 45 का मान कितना होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मान आपका होगा कितना होता भैया, 1 होता ना, तो 1 बराबर आपका 60 और बट्टे BC। tan 45 का मान 1 होता है टेबल के अनुसार। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 है, नीचे भी 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आया BC बराबर कितना हो गया, 60 मीटर। ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये आपकी कितनी है, 60 मीटर है। अब ये दूरी ज्ञात कर लेंगे अगले स्टेप में, और इस पूरी दूरी में से ये माइनस करते आपको ये अपने आप ही मिल जाएगी। तो अब त्रिभुज लें दूसरा। इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लूं मैं, बोलो बोलो कौन सा लूं, ABD। तो त्रिभुज आपका है ABD में क्या लगाऊं, बोले सर इसमें भी तो ये बट्टा ये tan ही तो लगेगा और कुछ लगेगा ही नहीं। तो चलो लगा देते हैं, आपका ये tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपका हो गया AB और ये भुजा होगी आपकी B से लेकर D तक, इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, BD।
हो गया। tan का मान कितना, बोले सर tan 30, इसका मतलब थीटा की जगह मैं नेक्स्ट स्टेज में क्या लिख दूं 30 बराबर ए बी की जगह तो 60 दे रखा और बी डी मुझे नहीं पता है तो मैंने बी डी की जगह क्या लिख दिया बी डी। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान तो बोले सर होता है 1/√3, इसका मतलब मैंने लिख दिया 1/√3, ये 60 और ये आपका बी डी। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में वज्र गुणन करते हैं, इसका इसके साथ हुआ, इसका इसके साथ हुआ, तो आपका बी डी बराबर कितना आ गया 60√3 मीटर। ये आपको आंसर मिल गया 60√3 किसका, बी डी का। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, पूरी दूरी आपकी 60√3 मीटर है और छोटे वाली दूरी आपकी कितनी है 60। आपको सिर्फ पूछा ये तो पूछा ना आपको, इस पूरी दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आपको क्या पूछा है, सी और डी की पूछा ना दूरी, तो आप लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। आप बोलेंगे सर ये तो सी डी है, इसका मतलब सी डी बराबर, ये आपको ज्ञात करना है, तो बी डी उस पूरी भुजा में से आपका बी सी माइनस कर दो। ये आपने क्या किया, बी सी माइनस कर दिया। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, मुझे बोर्ड की जरूरत है, ये हटा दिया। तो नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, आपका सी डी बराबर ये 60√3 और माइनस कितना 60, ये आपका 60√3 और ये 60 हो गया। इसका मतलब सी डी बराबर आपका, देखो यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, मैं 60 को कॉमन ले सकता हूँ, ये 60 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, √3 बचा और वहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 1 तो हमेशा हर एक के साथ होता है आपका। तो सी डी बराबर आपका हो गया 60, √3 माइनस 1। अब √3 का भी तो मान कर देते हैं ना, √3 का मान होता है आपका 1.732 माइनस 1, यही हुआ ना। तो आपका सी डी बराबर आपका हो गया 60 और ये 1.732 में से 1 माइनस होता है आपका हो गया 0.732। तो सी डी बराबर, इसको भी गुणा करते हैं तभी तो आपका पूरा फाइनल आंसर आएगा। चलो गुणा कर ही लेते हैं, कितना होता है। आपको गुणा करना है 0.732 को किससे गुणा करना है 60 से। ये मैंने 0 0 0 गुणा हो गया, 6 को गुणा किया, 6 दूनी हो गए 12, हसल की हो गई 1, 6 3 18 और 1 हो गए 19, 7 6 42 और 1 43, ये आपका 43। ये 0, ये 2, ये 9, ये 3, ये 4, कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद, इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया 43.92। उत्तर आ गया आपका कितना 43.92 मीटर। इसका मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है 43.92 मीटर है। यह आपका आंसर नंबर 17, इसको नोट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल आपके सामने जो नेक्स्ट इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो वीडियो आएंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, अभी जो आपके क्षेत्रमिति है, क्षेत्रफल और आयतन, वो भी आपकी प्रश्नावली आज ही से शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। वो आपकी रीट में, पटवार में, सभी में काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।